आज हम संलेखना के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, संलेखना एक ऐसी कला है जो हमें न केवल जीना सिखाती है अपितु मरना भी सिखाती है। इस पूरी दुनिया में चारों ओर सभी लोग हमें जीवन जीने की शिक्षा तो देते हैं। जीवन कैसे जीना, ये जीवन जीने की कला तो हमें सभी सिखाते हैं, लेकिन मरने की कला हमें कोई नहीं सिखाता। बस इसी मरने की कला को सिखाने का नाम ही संलेखना, संधारा अथवा समाधि मरण है, जो कि प्रमुख रूप से तो जैन दर्शन में ही पाई जाती है। यद्यपि संलेखना से संबंधित भाव हमें अन्य भी विविध दर्शनों में, धर्मों में, मतों में, संप्रदायों में, लेखकों में, साहित्यकारों में भी पाए जाते हैं, किंतु विशेष स्पष्टीकरण संलेखना का हमें जैन दर्शन में ही मिलता है। देखिए, ये संलेखना क्या है और हमें कैसे मरण के दुख से दूर करती है, ये बहुत समझने की बात है। आइए देखें क्या है। मुख्य रूप से सभी संसारी जीवों को दो बड़े दुख होते हैं, एक जन्म का दुख, दूसरा मरण का दुख। ये दो तो बड़े भारी दुख हैं। इसके अलावा दो उप दुख हैं, यानी कि दो इनसे थोड़े से हल्के दुख हैं, लेकिन वे भी बड़े ही दुख हैं। जन्म के पहले गर्भावस्था का दुख और मरण के पहले जरावस्था का दुख। जरावस्था यानी वृद्धावस्था का दुख। कहने का मतलब दो तो बड़े दुख हैं, दो थोड़े उप दुख हैं। तो इस तरह से ये चार बड़े दुख हैं। हम बड़े हो गए तो हमने गर्भावस्था में क्या दुख पाया था, जन्म में क्या दुख पाया था, वो हमें याद नहीं। लेकिन जब मरते हैं तो बहुत घोर दुख हमें सहज ही ख्याल में आता है, जैसा कि हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं। मरते हुए लोग बहुत तड़पते हैं, घबराते हैं, उन्हें लगता है हमारा ये सब छूट जाएगा। बस इसी दुख से छूटने का उपाय है संलेखना। कैसे जीना, कैसे मरना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मरना तो जीवन में एक बार होगा, किसी को दो बार मरने के चांस नहीं मिलते हैं, चांस एक ही मिलेगा। इसलिए उस मरने को सफल बनाने के लिए, अर्थात मरण को सफल बनाने के लिए हमें इसकी प्रैक्टिस का, इसकी रिहर्सल का कोई भी चांस मिलने वाला नहीं है। बस एक ही बार वो अवसर आएगा, बस उसे कैसे सफल बनाना ये हमारे ऊपर है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें और आप सभी को जीवन में हर रोज़ इसकी रिहर्सल करनी ही चाहिए। मरने की कोई प्रैक्टिस के लिए आपको वास्तविक मरण नहीं चाहिए, आपको कल्पना में मरण सुनिश्चित करके फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब असली युद्ध होता है तो उसकी प्रैक्टिस नकली युद्ध से की जाती है। असली युद्ध तो जब होगा तब होगा, लेकिन नकली युद्ध से ही उसी की प्रैक्टिस की जाती है। बस उसी तरह से हमें पहले हर रात को सोने से पहले बिस्तर पर जाने के बाद ये विचार करना चाहिए कि इस गहरी निद्रा में मैं जा रहा हूँ। इस गहरी निद्रा में जब मैं जा रहा हूँ, ये अचेतन अवस्था में चला जा रहा हूँ, समझिए ये एक प्रकार से ये मेरी एक लघु मृत्यु है, छोटी मृत्यु है। इस छोटी मृत्यु के बाद न जाने कल मेरी सुबह होगी अथवा न होगी। इसलिए मैं सभी सगे संबंधियों, पत्नी, मित्र, परिवार, पुत्र, धन, मकान, संपत्ति आदि सभी से सदा के लिए विदा लेता हूँ। यदि कल मेरी आंखें खुली तो कल की कल देखेंगे, आज मैं सबसे पूरी तरह नाता तोड़ करके विश्राम करता हूँ, ऐसा सोचकर सोना चाहिए। और क्या सोचना चाहिए? और ये सोचना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन भर में किसी का दिल दुखाया है, किसी जीवों की हिंसा की है, मेरे कारण किसी को कष्ट पहुंचा है, मैंने झूठ बोला है, उन सब के लिए मिथ्यामि दुक्कडम, मेरे सारे दुष्कृत मिथ्या हो जाएं, सब नष्ट हो जाएं। इस तरीके से सोच करके हमें जो है सोना चाहिए। ये हर रोज़ का एक संथारा लेना चाहिए। इसको बोलते हैं संथारा पोरसी। एक तो ये उपाय है हमारी संलेखना को सफल बनाने का। दूसरा उपाय ये है कि मन में किसी भी प्रकार की कोई शल्य नहीं रखनी चाहिए, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई खेद किसी भी प्रकार का। यदि कोई अधूरी इच्छा है तो उसे पहले पूरा कर लो। यदि किसी से आपका वैर है,
तो आप वैर की क्षमा याचना पहले कर लो, हर रोज़ कर लो। वैर को ज़्यादा लंबे चलाओ मत। इस तरह से मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना, इच्छा, आकांक्षा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि मरते समय यदि इच्छा साथ में गई तो वो भी हमारी दुर्गति का कारण बन सकती है। देखिए, ये संलेखना है, ये बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि संलेखना में और मरण में क्या फ़र्क है, आत्महत्या में क्या फ़र्क है। आत्महत्या जैसा ही लगता है लोगों को, और इस पर घोर विवाद चला था और सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में इस संलेखना को वैध और कानूनी जो है अनुमति प्रदान कर दी थी। इसलिए ये संलेखना न कोई आत्महत्या नहीं है, ये तो एक आत्म साधना है, मोक्ष की साधना है। देखिए, क्या होता है कि जीवन जीना बहुत बड़ी कला है, लेकिन मरना उससे भी बड़ी कला है। जिस तरह से गाड़ी चलाना एक कला है, लेकिन गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाने के लिए रोकना वो उससे भी बड़ी कला है। ब्रेक लगाना वो बड़ी कला है, एक्सीलेटर तो छोटी कला है। उसी तरह से जीवन जीना एक छोटी कला है, लेकिन मरना उससे भी बड़ी कला है। जैसा कि कहा है, अंत भला सो सब भला। अंत भला सो सब भला। आपने जीवन कैसा जिया ये ठीक है, अच्छा तो जीना ही चाहिए, लेकिन किसी तरह से अच्छा ना भी बन पाया, लेकिन मरण आपका सुधर गया तो समझ लीजिए आपका जीवन भी सुधर गया। एक बात है, जिसका जीवन सुधरता है उसी का मरण सुधरता है, इसलिए जीवन भी सुधारने की कोशिश करिए। देखिए, जाना तो इस दुनिया में सबको ही है, जो आया है वो निश्चित रूप से जाएगा, अमर होकर कोई नहीं आया है। अब जब ये निश्चित ही है कि जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, तो फिर उसमें रोकर क्यों जाना, हंसकर क्यों नहीं जाना, दुखी होकर क्यों जाना, खुश होकर क्यों नहीं जाना। कहा है ना, सुख दुख या संसार में सब काहू के होए, और ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। जब जाना ही है तो रो रो के क्यों जाना, खुशी खुशी क्यों नहीं जाना। प्रसन्नता से जाने वाले व्यक्ति की सद्गति होती है, जो रोते रोते जाता है वो दुर्गति में जाता है। ये एक पहचान का चिन्ह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो लोग दुखी होकर के रोते रोते चेहरे पर एकदम घबराहट आ जाए, डर जाएं, ऐसे लोग जब प्राण त्यागते हैं तो समझो कि उनकी सद्गति तो नहीं हुई। इसलिए हमें हर रोज़ ये विचार करना चाहिए, लोगों पर न जाने कैसे कैसे कष्ट आते हैं, कैसे कैसे हमारे मुनिराजों ने कितने कितने कष्ट झेल दिए, लेकिन उफ तक नहीं निकाली, एकदम शांत परिणामों से अपनी देह का त्याग किया। ऐसी ही बात है, अद्भुत बात है। देखिए, जैन दर्शन में भले इस पर खूब जोर दिया है, खूब इसकी बातें लिखी है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दूसरे भी अनेक दर्शनों में ऐसी बातें आती है। हिंदू धर्म में भी इसी तरीके के विचार व्यक्त किए हैं। और बौद्ध दर्शन में दो शब्द आते हैं, जीविताशा और मरणाशा। जीविताशा और मरणाशा। जीविताशा का अर्थ है जीने की इच्छा रखना, और मरणाशा का अर्थ है मरने की इच्छा रखना। ये दोनों ही बातें इस संलेखना के अतिचारों में आती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से संलेखना की बातें न केवल जैन दर्शन में अपितु सभी दर्शनों में आती है, इनडायरेक्टली आती है, खुलकर तो नहीं आती है। और देखिए, हिंदू धर्म में एक मनुस्मृति नाम का ग्रंथ है, उसमें भी इसी अर्थ को संपुष्ट किया है। एक महाराष्ट्र के कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, माझे मरण पाही एले डोला तो झाला सोहला अनुपम्य। इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखों से मृत्यु को देख लिया। ये तो एक अनुपम महोत्सव है, मृत्यु तो महोत्सव है, हमारी मित्र है, जो हमको इस सड़े गले शरीर से, जर्जर शरीर से, जीर्ण शीर्ण, हमारी आँखों से कम दिखने लग जाए, हमारे शरीर पर झुर्री आ जाए, हमारे शरीर के अंग काम करने न रहे, हमारा शरीर दुर्बल हो जाए, तो इस दुर्बल और बेकार शरीर से हमको छुटकारा दिलाकर नया शरीर दिलाती है, नए संयोग दिलाती है। तो इस तरह से मृत्यु एक तरीके से हमारी मदद करती है। मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, मृत्यु से स्वागत करना चाहिए। देखिए, संत विनोबा भावे हुए उन्होंने भी इस मरण संलेखना को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, मैं होश में जिया, होश में ही मरना चाहता हूँ, और प्रभु का नाम ही मेरी औषधि है। इस तरह से संत विनोबा भावे ने भी कहा। एक महाराष्ट्र में काका काले लकार कवि हुए, साहित्यकार, बहुत बड़े लेखक हुए। उन्होंने संलेखना पर एक पुस्तक लिखी, उसका नाम परम सखा मृत्यु, परम सखा मृत्यु नाम से एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है, और वो उस अंग्रेजी अनुवाद का नाम, यानी उस पुस्तक का नाम है संलेखना इज नॉट सुसाइड।
संलेखना आत्महत्या नहीं है। इस तरह से एक पुस्तक कवि काका कालेलकर ने लिखी, और 2 पुस्तकें डॉक्टर सेट्टर जो कि धारवाड़ विश्वविद्यालय के पहले कुलपति रह चुके हैं, इन्होंने भी जो है एक पुस्तक लिखी, 2 पुस्तकें लिखी। एक का नाम है इनवाइटेड डेथ, दूसरी का नाम परस्यूइंग डेथ। इस तरह से ये जो है संलेखना की चर्चा विविध धर्मों में, दर्शनों में, लेखकों में, साहित्यकारों में अनेक जगह पर अनेक तरीके से मिलती है। देखिए, संलेखना के बहुत प्रकार हैं, भेद हैं, मरण के बहुत भेद हैं। पहले हम भेद बता दें, फिर आपको विधि बताएंगे कि संलेखना की क्या विधि है। देखिए, यूँ समझिए, संलेखना के जो प्रकार हैं वो वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सरल वाले ही 3 लेता हूँ, दूसरे और भी बहुत हैं। पहला है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान का मतलब भक्त यानी भक्ति करने वाला भक्त नहीं, भक्त यानी भोजन करने वाला, खाने वाला व्यक्ति। तो भोजन का प्रत्याख्यान यानी त्याग कर देना, भोजन का त्याग करके फिर प्राणों को विसर्जन करना, वो भक्त प्रत्याख्यान है। दूसरा इंगनी मरण। इंगनी मरण का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी सेवा अपने हाथों से कर सकता है लेकिन दूसरे से सेवा ग्रहण नहीं कर सकता, उस मरण को कहते हैं इंगनी मरण, यानी स्वाधीनता से, स्वाभावलंबन से मरण करना, वो इंगनी मरण। तीसरा मरण है पादपोपगमन या प्रायोपगमन मरण। इसमें क्या होता है, अपनी सेवा भी अपने हाथों से नहीं करना और दूसरे से भी सेवा ग्रहण नहीं करना, ये और अधिक हाई लेवल की स्टेज हो गई। पहले इंगनी मरण में तो अपनी सेवा, अपने शरीर की जो भी देखभाल करनी है हम अपने हाथों से कर सकते हैं, दूसरों से नहीं करवा सकते। लेकिन इस प्रायोपगमन मरण में दूसरों से भी सेवा नहीं ले सकते और स्वयं भी अपने शरीर की किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं कर सकते। बस यूँ समझ लो, एक पेड़ के नीचे जाके और एकदम मुर्दे के जैसे, एक लकड़ी के जैसे पड़ गए, बस ऐसे करके मरण करना, वो जो है प्रायोपगमन नाम का मरण है। देखिए, बातें सुनने में बड़ी विचित्र लगती है, ऐसा लगता है ये तो साक्षात आत्महत्या ही हुआ, आत्महत्या ही लगती है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है आत्महत्या में और इसमें। देखो, मरने की प्रेरणा नहीं दी गई है, मरने के लिए नहीं कहा गया है, कहा यह गया है कि जब तक कोशिश कर सकते हो, जब तक उपाय कर सकते हो, अपने बचने का भरपूर करो, जियो, जीने की मना नहीं है। क्योंकि ये शरीर है, जब तक शरीर है तो संयम और तप कर सकते हैं, धर्म कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन अनुपम, ये नर देह अनुपम, न जाने कितने जन्मों के बाद मिली है। इस नर जन्म को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, इसको बचाना है। लेकिन ध्यान रखने की बात, लेकिन जिस दिन ये निर्णय हो जाए और पक्का निर्णय हो जाए कि अब ये जीवन नहीं बचेगा, किसी कीमत पर नहीं बचेगा, तब ही जाकर संलेखना लेनी है, उसके पहले नहीं लेनी है। ध्यान रखने की बात, उसके पहले नहीं लेनी है। यदि उसके पहले ले लेंगे तो वो आत्महत्या होगी, न कि संलेखना। ध्यान रखने की बात। देखिए, संलेखना कब ली जाती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। संलेखना कब ली जाती है कि जब चरित्र पर संकट आ जाए, कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, चरित्र पर उंगली उठा दी जाए, जैसे कि सेठ सुदर्शन पर उठा दी गई थी, तो संलेखना ले ली जाती है। इस अवसर पर उपसर्ग आ जाए, घोर उपसर्ग आ जाए, जान जोखिम में आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, दुष्काल, चारों ओर त्राही त्राही, खाने को अनाज नहीं, पीने को पानी नहीं, बहुत समय से जो है बरसात ही नहीं हुई, ऐसी स्थिति यदि आ जाए तो भी संलेखना ली जा सकती है। वृद्धावस्था आ जाए, शरीर कमज़ोर पड़ जाए, घुटनों जवाब देने लगे, आँखों से कम दिखने लग जाए, तब भी हमें संलेखना लेनी चाहिए। और असाध्य बीमारी, लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कि आज कोरोना फैला हुआ है, कोई इलाज नहीं है, ऐसे समय में हमें ये सोचना चाहिए न जाने कब कोरोना हमारी तक आ जाए। तो ऐसे में हमें जो संयम से, साधना से काम लेना चाहिए, भोजन आवश्यकता से कम करना चाहिए। ये सब भी एक संलेखना के लक्षण हैं। इसके बाद शक्ति क्षीण हो जाए, मरण सम्मुख आ जाए, आप किसी वन प्रदेश में चले गए, सामने से सिंह आ गया और आपको लगता है कि अब तो जीवन बिल्कुल बचना असंभव है, तो ऐसे में संलेखना लेनी चाहिए। मान लो आप प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, अचानक जो है वहाँ पर घोषणा होती है कि जो है तकनीकी खराबी के कारण अभी विमान में जो है कुछ परेशानी है, तो आपको संलेखना उसी वक्त लेनी चाहिए। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि माना कि वो तकनीकी खराबी जो थी वो अचानक न जाने किसी भाग्य से ठीक हो गई और हम सकुशल लैंड हो गए, तो क्या हमें वो संलेखना लेनी चाहिए अथवा छोड़ देनी चाहिए? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
देखिए ऐसा है, जब हमें ये लगे कि हमारी जान अब नहीं बच सकती तो संलेखना लेनी चाहिए, लेकिन जब वो उपसर्ग टल जाए, विपदा चली जाए और हमारा जीवन बच जाए, सकुशल हम पहुंच जाएं अपने गंतव्य पर, तो हमें उस संलेखना को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने शरीर को मरने के लिए नहीं छोड़ना है, बचाने के लिए छोड़ना है। जब ये पता ही लग जाए कि ये मरना ही निश्चित है, तभी संलेखना लेनी है।